एक बार की बात है, जंगलों में जोर से बारिश हो रही थे। सारे पक्षी अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे और लीला भी अपने घरों में बैठी हुई थी। पर लीला कभी भी खाली नहीं बैठती है। वह हमेशा किसी न किसी बारे में सोचती रहती है। ऐसा करती हूँ कि बारिश भी हो रहा है, मैं इस बारिश में चावल की खेती करती हूँ। वैसे बारिश में मुझे दाना भी ढूंढना नहीं जाना होगा और मुझे चावल भी बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा कहकर वह सो जाती है और अगले दिन धूप भी निकली हुई थी और सारे जंगलों में पक्षियां भी चहचहा रही थी। गोलू चिड़ा भी बहुत मेहनती हो गया है और ऐसे भी मुझे चावल के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, ऐसे सोचती है और गोलू चिड़ा की तरफ जाती है। ओ लीला बहन, कल की बारिश कैसे रही? वैसे जरूरत भी थी बारिश की, हर तरफ सूखा जो हो गया था। हाँ हाँ गोलू भाई, अब जंगल की रौनक दोबारा आ जाएगी। गोलू भाई, मैं बैठी थी तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वही मैं आपसे बताने आई हूँ। हाँ हाँ लीला बहन, बताओ। मैंने सोचा क्यों ना हम इस बारिश के पानी से फायदा लें। हम क्यों ना बारिश में अपना चावल की फसल उगाएं, जो हमारे पास के जंगलों में पानी जमा है उसमें। लीला, तुम्हारी बात तो ठीक है, मुझे भी चावल खाए बहुत ही ढेर दिन हो गया है। पहले तो मैं गांव से चावल खा लिया करता था, पर अब गांव के लोग हमें डंडे मारकर भगा देते हैं। तुम ठीक कह रही हो, हम अपने से ही चावल उगा लेंगे। गोलू, मेरे पास तो चावल का बीज भी नहीं है। यह एक सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास बीज नहीं है। तुम चिंता ना करो, ये कौन सी बड़ी बात है। पास के जंगल में मेरा दोस्त कालू कौवा रहता है, उसके पास हमें जरूर चावल के दाने मिल जाएंगे। हाँ चलो गोलू भाई, मैं भी खाली ही हूँ। हाँ चलो लीला। अरे आओ आओ गोलू भाई, कैसे आना हुआ? और सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है भाई। वह असल में लीला ने एक प्लान बनाया है कि चावल की फसल उगाने का। यह तो बहुत अच्छा है, बारिश भी हो गई है और पानी भी आसानी से मिल जाएगी और मौसम भी अच्छा है। लेकिन एक मसला है, हमारे पास चावल के बीज नहीं है। तुम अगर थोड़ी चावल हमें दे दो तो तुम्हारा एहसान रहेगा हमारे पर तुम्हारा। अरे गोलू, इसमें एहसान वाली बात क्या है? अगर चावल तैयार हो जाएगी तो तुम मेरी सारी चावल दे देना। हाँ यह ठीक है, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, पर लीला से पूछना होगा। नहीं नहीं गोलू भाई, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। आखिर आप मुझसे बड़े हैं, आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। तो फिर तुम यही बैठो, मैं चावल के दाने तुम्हें अभी लाकर दे रहा हूँ। इतना कहकर गोलू कौवा बीज लेने चला जाता है। ये लो भाई चावल के दाने, पर मेरी बातें ध्यान से सुनो। चावल के कटाई में मुझे भाई भूल मत जाना। मेरी बात फिर से सुन लो, मैंने अपने चावल के फिर से ले लेना है। कालू भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम आपके चावल जरूर से वापस कर देंगे। फिर वह दोनों वहाँ से चावल के बीज लेकर चले जाते हैं। गोलू भाई, हम यहीं पे चावल के बीज लगा देते हैं। फिर वह दोनों पानी के जमे हुए पर चावल के बीज लगा देते हैं। अब चले रामू भाई, हमारा तो काम खत्म हो गया है। अब हम फिर से
एक बार आके अपनी फसल देख के चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो लीला। चलो अब हम चलें। वैसे तो मैं आज बहुत थक गया हूँ। वैसे फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। इसी तरह से कुछ दिन रात और दिन गुजर जाते हैं। तभी लीला गोलू के पास जाती है। गोलू भाई, चलें, हम अपनी फसल लेकर आते हैं। हाँ हाँ लीला, मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाला था। चलो। फिर वह दोनों अपनी चावल की फसल देखने जाते हैं। लीला बहन, हमारी तो फसल पक गई है। हमें इसकी कटाई करनी पड़ेगी। पर हम इसकी कटाई कब करेंगे? लीला बहन, आज ही आप इसकी कटाई कर लो। मैं तब तक दूसरी जंगल जाकर कालू कौवे को बुला कर लाता हूँ। आखिर उसका चावल भी तो हमें लौटाना है। हाँ हाँ, जाओ, उसे बुलाकर लाओ। यहीं पर सारा हिसाब हो जाएगा। इतना कहकर गोलू कालू कौवा को बुलाने चला जाता है और इधर लीला चावल की कटाई करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद गोलू कालू कौवा को बुलाकर लाता है। इधर लीला भी चावल की कटाई कर ली थी। कालू भाई, ये रहा आपकी चावल। अरे, ये तो बहुत कम है। मुझे ये सारा चावल चाहिए। तभी वह दोनों कालू कौवे की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे कालू भाई, आपने सिर्फ अपना ही चावल मांगा था ना। मैंने तुमसे यह कहा था कि मेरा चावल दे देना। ये सारे चावल मेरे ही चावल से उगे हैं। तुम अपना मजदूरी लो और यहाँ से चलते बनो। फिर वे दोनों दुखी मन से अपना मजदूरी के चावल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।